गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों को अपने ही चैनल एडुटेन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को 26 तारीख दरोगा का एग्ज़ाम है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग सक्सेस करें। जो भी इस चैनल में जुड़े हैं वो भी, और जो भी नहीं जुड़े हैं वो भी, सब वर्दी पहने, मेरी ही कामना रहेगी, यही दुआ रहेगी। मैं आज ऑडियो भी क्लिप भेजा हूँ अपने ग्रुप में कि 26 तारीख दरोगा का एग्ज़ाम होने के बाद 27 को गैप रहेगा। 28 तारीख से मैं अप टू डेट वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग के लिए काम करता रहूँगा। पर डे सब्जेक्ट वाइज, कंसेप्ट बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड, टॉपिक वाइज मैं पढ़ाता रहूँगा। दोस्तों, आप लोग से बार बार यही मैं विनती करता हूँ, हर बार आता हूँ तो मैं नए एनर्जी के साथ यही बोलता हूँ कि कम से कम आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब तो करें ही करें, कमेंट करें। कमेंट कोई नहीं करते, हमारे जो स्टूडेंट रह चुके हैं वो भी, और हमारे जो दोस्त हैं वो भी। कमेंट करने से ही सुधार होगा, अच्छाई बुराई की पता चलेगी कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा बताइए। आप लोग से जुड़े हुए हैं नहीं, आप लोग मेरे सामने हैं नहीं, मैं आपके सामने हूँ नहीं, तो दोनों के बीच में माध्यम क्या है? सिर्फ कमेंट। कमेंट ही एक माध्यम है जो हम लोग जुड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग ऐसा करें। और आज मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक सेक्शन सब्जेक्ट बोले थे कि सब सब्जेक्ट का मैं झांकी दिखा रहा हूं, तो सब सब्जेक्ट झांकी मैं दिखा चुका हूं। सिर्फ रह गया था अर्थशास्त्र, उसका मैं आज कुछ चर्चा करता हूं। बैंकिंग सिस्टम को चर्चा करता हूं, मौद्रिक नीति क्या है उसकी चर्चा करेंगे, है ना। यही देखेंगे, क्वेश्चन भी पूछता है इससे, दरोगा में निश्चित पूछता है, तो दरोगा का कंटेंट निश्चित देखें। जो भी मेरा वीडियो है वो क्वेश्चन बेस्ड है, आपको निश्चित लगता है कि कुछ न कुछ फायदा 25 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो को अगर देख लेते हैं 5 से 6 घंटा, पूरे वीडियो जो मैंने डाला है उसको आप लोग देख लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें से आपको नहीं बनेगा क्वेश्चन। जितना पढ़ा है 10 दिन के अंदर निश्चित बनेगा। दोस्तों, आप लोग उत्साह से मुझे सब एनर्जी दें, और मैं अपने चैनल में हमेशा काम करता रहूं। और आप लोग एक जो मेरा चैनल का है सिद्धांत है, कोटेशन है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता जोर मारे दे, सफलता जोर मारे। तो इसलिए चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आज का बैंकिंग सिस्टम। भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे आया इसको देखा जाए। बैंक, भारत में पहली बैंक कैसे स्थापना हुई, क्या है बैंक का, है ना, बैंक क्या करती है। पहले दोस्तों बैंक काम क्या करती है हम लोग समझे, पहले कुछ नहीं समझेंगे। बैंक जो है BAN के बैंक काम क्या करती है, इसका काम है सिर्फ पैसा का लेन देन। हम लोग जो पैसा, जो भारत में पैसा का शुरुआत कब हुआ ये बताएंगे हिस्ट्री के सेक्शन में। आहत सिक्का, पंचमार सिक्के कब आते थे? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, वहाँ से सिक्का शुरू हुआ। भारत में उसके पहले सिक्का नहीं था। पाषाण काल में सिक्का था क्या? नहीं था। हड़प्पा काल में सिक्का था क्या? रुपया था क्या? नहीं था। वैदिक में रुपया था क्या? नहीं था, है ना। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध के काल में, उसमें पहली बार भारत में पहली बार सिक्का आया। वो भी कैसा सिक्का? आहत सिक्के, पंचमार सिक्के, हॉलमार्क जो भी हम लोग कॉइन्स देखते हैं, हॉलमार्क खरीदते हैं, वो आहत सिक्के की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, महात्मा बुद्ध के समय हुई थी। उसी समय में पहली बार, उस समय सिक्का जो था चांदी का ज़्यादा था, चांदी का, तांबा का भी था। चांदी के उस सिक्के को कसारपन, कहापन, कसारपन कहा जाता था, कसारपन, वहीं से शुरुआत हुई सिक्के की। लेकिन भारत में फिर कभी इस तरह का कोई सिस्टम प्रणाली नहीं था। बैंकिंग सिस्टम जब ब्रिटिश आई, ब्रिटिश जब यहाँ शासन करना शुरू की, ब्रिटिश जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई पहली बार भारत में, तो जा करके आपको प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में। बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद उसको लगा कि भारत में भी अपना एक बैंक होना चाहिए। और पूरे विश्व में, पहली बात अगर विश्व में पूछा जाए बैंकिंग सिस्टम कहाँ आया, बैंक की स्थापना पूरे विश्व में कहाँ हुई, अगर पूरा देखें इस तरह से, हमारा सिद्धांत ही रहता है कि जो चीज़ देखें क्वेश्चन बेस्ड देखें, क्वेश्चन बने, और प्लस हम एक ग्लोबल सोच सके। मेरा सोच क्या हो? ग्लोबल बन सके, ऐसा बने। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो पहली बार 1609 ईस्वी में नीदरलैंड में बैंक की स्थापना हुई थी, नीदरलैंड। लेकिन बैंकों की जननी किसे कहा जाएगा? क्वेश्चन करेगा आपसे, पूछता है क्वेश्चन, बैंकों की जननी किसे कहा जाता है, कौन सा देश को? तो आप लोग इंग्लैंड मारेंगे। कहाँ बोलेंगे? इंग्लैंड बनाएंगे। इंग्लैंड को बैंकों की जननी कहा जाता है। लेकिन पहला बैंक कहाँ स्थापना हुआ? तो वहाँ हुआ। ये जो भी सिक्का देख रहे हैं, कॉइन्स देख रहे हैं, पहली बार, है ना। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई 1770 ईस्वी में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1770 में पहला बैंक भारत में स्थापना होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहला बैंक यही में रहा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वहीं से कहानी शुरू होती है। उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं, हम लोग लिखते चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दें आप लोग। सॉरी,
चलिए आइए, एकदम नया एनर्जी, नया उत्साह के साथ दोस्तों मेरा सपोर्ट करें। मैं भी आऊँगा आपके बीच, नया एनर्जी से ही आऊँगा। कभी कभी उदास देखते हैं, हमें कमेंट आ जाता है कि सर आप उदास थे, तो एनर्जी देंगे नहीं तो उदासी तो छाएगी ही। एक प्यार को क्या चाहिए? प्यार को एनर्जी चाहिए, तो प्यार दीजिए, आप एनर्जी दीजिए, मैं भी मुस्कुराऊँगा आपके साथ। सामने भी नहीं है और कहते हैं सर उदास हैं आप, है ना, कोई भी कहते हैं उदास हैं, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है? अगर किसी का लवर दूर हो तो उदासी तो छाएगी यार। चलिए आइए बैंकिंग देखा जाए। तो 1770 ईस्वी में, 1770 में क्वेश्चन करेगा, बस आपका दरोगा के एग्जाम में भी देखें आप लोग। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई भारत में पहला बार। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एकदम क्वेश्चन ही सब है, हम फालतू बातें नहीं करते हैं सिर्फ एनर्जी के अलावा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई 1770 ईस्वी में, पहला बैंक आया। उसके बाद आपको फिर करेगा क्वेश्चन, आपसे आएगा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंपनी क्या की, है ना। तो कंपनी फिर हर जगह अपना, उसका क्षेत्र था, बंगाल था, मद्रास था, मुंबई था, अवध था, सब क्षेत्र में था, पूरे भारत में तो कब्जा नहीं किया था। तो उसके लिए वो आप क्या किया फिर 1806 ईस्वी में, ये पूछता नहीं, अभी नहीं पूछेगा, आपको बता देते हैं कहानी सिर्फ। 1800 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की, है ना जी। बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल में वो राज कर रहा था, क्षेत्र था उसका, इसलिए बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में उसका जो है सो मुंबई में शासन था, तो बैंक ऑफ मुंबई, है ना, इसकी स्थापना की। 1843 ईस्वी में, देखिए सीरियल भाई चल रहे हैं हम, सीरियल भाई, 1800 बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक की स्थापना हम लोग किया। इससे क्वेश्चन आपको नहीं करेगा, लेकिन पूछता है कि किन बैंकों को मिला करके, इन तीनों बैंकों को, आगे भी कहानी आएगी, 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंक को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंपीरियल बैंक, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इसका किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, की स्थापना। देखिए कैसे कहानी हुई। और एक अधिनियम के तहत इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1956, एसबीआई का स्थापना 1955 में, इसको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, STA, हिंदी लिखी, इंग्लिश कुछ नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, है ना। SBI इसको कहते हैं आप, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक अभी है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक SBI है, पूछेगा आपसे तो। कहानी समझे, ये तीनों था, इसको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, फिर इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। पूछता क्वेश्चन कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब? 1921। इंपीरियल बैंक किस कर बैंक को मिलाकर बना? तो 3 बैंक को मिला के बना, है ना। इस तरह से बातें करेंगे। चलिए 43 से देख ली कहानी। सीरियल बाय दोस्तों, वैसे हवा हम लोग ने उड़ना हर टीचर की तरह, हम लोग एकदम अपना दोस्त हैं अपनी तरह से। आइए 43 के बाद देखिए 1865 में पूछेगा आपसे, जो पूछेगा वही देंगे हम, जो नहीं पूछेगा उसको देंगे ही नहीं। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना, बैंक की स्थापना हुई। लेकिन ये बैंक जो था, इसे भारतीय काम कर रहे थे जरूर इस बैंक में, लेकिन ये भारत का बैंक नहीं था, ये पूर्ण रूप से भारतीय बैंक नहीं था। भारतीय पूंजी भी कुछ थी इसमें लगी हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, ये बैंक नहीं था। पूछेगा क्वेश्चन, पहला बैंक इलाहाबाद बैंक जरूर मारेंगे, स्थापना हुआ 1865 में, लेकिन भारतीय बैंक नहीं। अब क्वेश्चन करेगा आपसे, पहला भारतीय बैंक कौन? क्वेश्चन आता है बार बार, भारतीय बैंक पहला कौन? तो पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, है ना। आ रहा समझ में? चलिए 1894 तक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पूछता नहीं है, नहीं बताएंगे हम, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इसो, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट इसका कहानी 1921, 1955, ये सब कहानी आपको चल जाएगा, ठीक है। 1894 के बाद डायरेक्ट हम चल जाएंगे ये सब में। उसके बाद 1921 में आग के बाद देखिए एक 1935 का डेट आएगा आपको, 1935 का डेट। इस बीच में 1921 आया, जो हम बता दिए हैं यहाँ पे 1921, 1935 का डेट को देखिए, है ना। ये डेट को देखा जाए, इस डेट को भूला नहीं जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसको मिटाएंगे, इसको बताएंगे इसके बारे में। चलिए सीरियल भाई चलें मिटाएं,
चलिए आइए, ठीक है। अब आइए 1935 की कहानी देखते हैं। 1935 में क्या हुआ। कहानी यही है, आरबीआई। आरबीआई जो आपका है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखें आप, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई का स्थापना जो हुआ है आपका, पहले स्थापना 1 अप्रैल 1935, रट जाइए, 1 अप्रैल 1935 को। अगर करेगा किस अधिनियम के तहत, तो बताएंगे 1934 के अधिनियम के तहत, है ना। क्वेश्चन करेगा आरबीआई का स्थापना, है ना। पूछेगा क्वेश्चन, आरबीआई का स्थापना जो हुआ किस आयोग के सिफारिश पे, तो हिल्टन आयोग। कौन आयोग? हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। हिल्टन आयोग, इसका नाम पूरा है यंग हिल्टन आयोग, जो कि 1926 में गठित हुआ था। क्वेश्चन यहाँ भी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आपका आरबीआई का स्थापना 1935 में होता है, 1 अप्रैल 1935 को होता है। इसके पहले भी क्वेश्चन है कि आरबीआई का स्थापना इसके पहले भी कोई सोचा था, तो हाँ, एक चैम्बरलिन था। हम पूरा डिटेल बताते हैं इसीलिए। 1914 में चैम्बरलिन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम पूछा हुआ है। चैम्बरलिन भी विचार किया था, चैम्बरलिन साहब थे, वो भी विचार किए थे। पूछेगा तो ये बताएंगे आप, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बैंक स्थापित किया गया भारत में 1935 में स्थापना हुई इसकी, है ना, आरबीआई की। इसके पहले गवर्नर कौन थे? जब स्थापना हुआ 35 में, तो उसमें पहले बार गवर्नर कौन बने? 2 साल गवर्नर रहे, कौन? तो पहला गवर्नर पूछेगा आरबीआई का, पहला गवर्नर जब स्थापना के समय, तो आप बताएंगे सर ओसबर्न स्मिथ साहब। ब्रिटिश थे कि इंडियन थे जी? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का था। तो सर ओसबर्न स्मिथ 1935 से, ये मत रखिए याद, 37 रहा, इसको याद रखेंगे, सर ओसबर्न स्मिथ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। आरबीआई की जब ये हुआ 35 में, तो इसका फिर सब लोग जुड़ सके, जैसे इस चैनल से भी आप सब ने जुड़े हैं, उसी तरह से इस सब लोग जुड़ सके, तो इसको नेशनलाइज कर दिया गया। जैसे कि हम कहीं पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, तो लिमिट थे, अभी हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आप लोग के पास पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह से बैंकिंग को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत में सब लोग के पास बैंक पहुंच सके, सब जनता बैंक के पास जा सके, इसलिए इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बताएंगे 1 जनवरी 1949 को। घर में लिखते रहेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे, इस बीच घेरा में लेकर के उठ गए उसको, है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब कर दिया गया? ठीक है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बताते हैं आगे। ये क्या है? आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, आगे भी चर्चा करेंगे इसका, है ना। केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, भारत सरकार का बैंक है ना। इसके ऊपर कोई है नहीं। बैंकिंग सिस्टम जो मुद्रा काम क्या करता है, बैंकिंग पहले ही बता चुके हैं, बैंक का काम ही पैसा का लेना, पैसा का देना, इस पर ब्याज लेना, ब्याज देना, यही काम है उसका। पैसा के अलावा कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है उसका। जितना काम करेगा पैसा से संबंधित काम ही बैंक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन करेगा, जब 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उस समय गवर्नर कौन थे? पूछता है कि उस समय गवर्नर कौन थे जब राष्ट्रीयकरण किया गया। चाहे पूछेगा कि भारतीय जो है सो पहला भारतीय 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पहला भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने, पहला भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने, तो आप बोलेंगे आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख। कौन बोलेंगे? सी.डी. देशमुख, है ना। कुछ क्वेश्चन छूट सकता है, आप जोड़ लेंगे, है ना। कभी अगर छूट जाए, क्योंकि मैं लिख के पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको पैंट शर्ट पहना दिए, कोट बाद में कोट डाल लीजिएगा, है ना, इसमें कुछ डालिएगा, कुछ छूटेगा तो ऐसा ना कंचन सर पर आरोप टोटल डाल दीजिए, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ, बिना बोर्ड का पढ़ाने के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो लिख के लाऊँ और बता सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है। ये आरबीआई की बात हुई। चलिए अब आइए, आरबीआई के बाद आपसे और क्वेश्चन क्या आएगा, आरबीआई की चर्चा हम करेंगे। आरबीआई काम क्या करती है, इसका चर्चा हम आगे करते हैं। हो सकता है अगला वीडियो में करें, चाहे अभी करें, तुरंत करें। तो
आरबीआई कहीं छोड़ते हैं अभी फिलहाल, डेट पकड़ते हैं फिर हम वहीं से जहाँ पकड़े हुए थे। 94, 21, 1921, 1935, 1949 राष्ट्रीयकरण आया ना जी। 35 आ गए, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का स्थापना हो गया। फिर आपको 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, है ना। किसका? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब डेट क्या हुआ? वहाँ बताए थे कि 1955 में एसबीआई की स्थापना हो गई। क्वेश्चन सब पूछेगा, पता बनाएंगे। चलिए, इसके बाद आपसे क्या कर सकता है क्वेश्चन हो, और सारे बैंकिंग का स्थापना पूछ सकता है, जो हमेशा पूछता है। जैसे इस बीच में डेट देखा जाए, है कोई डेट की नहीं? हाँ, तो ये जो बैंक थी और आरबीआई इसके बाद 55 में और सारा बैंक हुआ, उसका जो है सो पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहला तो राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में हुआ, पूछेगा आपसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। क्वेश्चन करेगा 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, डेट सहित पूछता है। तो लिखेंगे, एक डेट को भूलेंगे नहीं, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, है ना। और उसके बाद यहीं पर डाल देते हैं 14, फिर अप्रैल 1980, डेट नहीं पूछता, डेट नहीं डाले कचरा। अप्रैल 1980, इसका पूछता है 19 जुलाई 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखकर बराबर क्वेश्चन परेशान करता है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, है ना। 20 बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दें हमको, ठीक है। हम अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में छाप दें। आज हमें चाहिए, जितने स्टूडेंट देखेंगे वीडियो हमें चाहिए तुरंत, ठीक है। अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद डेट बीच में देखिए क्या होता है। 1975 में पूछेगा एक क्वेश्चन आपसे, 1975 में इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछता है क्वेश्चन। क्षेत्रीय रीजनल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ये सब क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है। एक बैंक नहीं छोड़ना है हम लोग को, डेट बाई डेट एक बैंक को नहीं छोड़ना है। भारत में जितना बैंक है उसको जो पूछता है उसको क्लियर, है ना। बैंक ऑफ इंडिया में बताया 1906, क्यों? कचरा है, आ गया तो अलग बात है, लेकिन नहीं आएगा। आइए, उसके बाद 75 के बाद डेट 80 हो चुका है। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में बहुत सारे घटना घटे हैं, हिस्ट्री में भी, हर जगह हर डेट में घटे हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन हमको बैंकिंग देखना है सिर्फ। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई जी? 12 जुलाई 1982 के। नाबार्ड के बारे में पूछेगा आपसे कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो बोलेंगे छठी में हुई। किस में हुई? छठी पंचवर्षीय योजना। अब कहेगा सर ये पंचवर्षीय क्या ले आए, बताते हैं आगे प्लानिंग क्या था, है ना। जो नए बच्चे हों तो अनभिक होंगे, जो पुराने होंगे तो खैर मजे वो खिलाड़ी हैं, है ना। तो नए के लिए मैं क्लास 28 के बाद ले रहा हूँ। छठी पंचवर्षीय योजना की स्थापना पूछेगा किस समिति के तहत, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत की गई? कौन समिति था, कौन आदमी था? शिवरामन समिति। कौन समिति? शिवरामन समिति के तहत इसको स्थापित किया गया। शिवरामन समिति जो रिपोर्ट दी उसके तहत। दूसरी बात दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखिएगा, NA से हो गया नेशनल, B से हो गया बैंक, ऑफ अपने मन से लगा दिए, ये अपने लगता है प्रीपोजिशन। नेशनल NA बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड बैंक ऑफ
एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल, RURAL, रूरल डेवलपमेंट। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। DEVELOPMENT है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक काम क्या करती है, पूछता है बराबर कि बैंक काम करती है, नबार्ड क्या करती है। तो नबार्ड जो है आपको कृषि लोन देने काम करती है। क्या करती है, कृषि का ऋण देती है, कृषि लोन देती है ना। और नबार्ड में आपको कृषि लोन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आप देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट को। RBI के पास डायरेक्ट जाते हैं आप लोग, नहीं जाते हैं। RBI आपको देती है, RBI बैंकों का बैंक को देती है, आगे समझाते हैं। और हम लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, और फिर जनता नीचे है ना। सबसे नीचे जनता, ऊपर उसके बाद कमर्शियल बैंक, उसके ऊपर बैंक कौन है, RBI, सबके ऊपर। तो RBI से बैंक नबार्ड पैसा लेती है, और नबार्ड जो है सभी कमर्शियल बैंकों को, जितने बैंक हैं उसको पैसा देती है। और वो बैंक हम लोग कृषि लोन देता है। जितने जैसे मान लीजिए गाँव में कोई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, PNB, वहाँ आप जाते हैं कृषि लेते हैं। कृषि लोन आपको वो देती है, नबार्ड नहीं देती है। नबार्ड में कोई जनता का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। नबार्ड से पैसा बैंक लाएगी, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, इस बैंक से, नबार्ड से। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। कृषि लोन नबार्ड देती है, ये काम हो गया। 12 जुलाई 1982 तक कहानी क्लियर दोस्तों। आइए इसके बाद इसको देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 82 याद रखिए डेट, आगे निकलेंगे इसके आगे कुछ बातें हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिटाएं, ओके। एहसास लीजिए कि हम ना भी हैं, आप ना भी हैं, तो ओके बाय बाय होते रहना चाहिए, है ना जी। जैसे फेसबुक पर होते रहता है ओके बाय बाय, बात भी होती रहती है, वैसे होना चाहिए। तो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा यार। इतना क्षेत्रीय बैंक है, इतना बैंक है, पागल हो जाएगा आदमी, है ना। इसलिए कभी कभी मज़ा भी होना चाहिए हम लोग को, है ना। पढ़ाई को पढ़ाई नहीं। आइए 82 के बाद, 82 में ही एक घटना और। 82 में एक्जिम बैंक की स्थापना होती है। कौन बैंक, एक्जिम, घेर दिए इसको, एक्जिम बैंक की स्थापना। इसका नाम ही है, EX से होता है एक्सपोर्ट। देखिए EX से हो गया, क्या हो गया, एक्सपोर्ट, और I से हो गया इंपोर्ट, IM से क्या हो गया, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट करना मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, हिंदी में कहते हैं उसको निर्यात। इम्पोर्ट का कहते हैं आयात। निर्यात मतलब सामान कहीं भेजना, निर्यात कर देना। आयात मतलब मंगा लेना। तो निर्यात आयात बैंक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं निर्यात आयात बैंक, है ना। ओके चलिए आगे आइए। 82 के बाद 1988 में आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आवास बैंक, NBH, नेशनल हाउस, NHB, नेशनल हाउस बैंक की स्थापना कब गई। ये आपको आवास देने काम करती है, उसका काम करती है। इसके बाद 88 के बाद हाँ एक छूट गया था, उसको लिख लेंगे। 1964 में, बीच में डालना चाहिए था जहाँ डालना था, IDBI की स्थापना। IDBI की स्थापना हुई। अब बराबर पूछा हुआ है इसका फुल फॉर्म तो कई बार देखे हैं एग्जाम में, कितना बार देखे हैं। IDBI इंडस्ट्रियल, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बी से बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये क्या काम करती है जी, देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, औद्योगिक, इसका हिंदी लिख सकते हैं हम लोग, औद्योगिक, इंडस्ट्री हो गया, विकास, इसको हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत यहाँ से ले आए बैंक, है ना। तो क्या करती है, उद्योग को, इंडस्ट्री को लोन देती है। किसको देती है यार, ये बैंक IDBI किसको देती है, उन इंडस्ट्री को, बड़ा इंडस्ट्री को। हमको नहीं देगी लोन, ही यहाँ से लोन कौन ले सकता है, बड़ा
है ना। फैक्ट्री वाला मुकेश अंबानी सब जितना भैया टाटा यहाँ से उठाएगा बैंक अपना, जो इंडस्ट्री लगे है ना। और इसके जगह पे आपको यहाँ पे हमको याद आया इसलिए कि 1990 में सीडबी की स्थापना होती है। सीडबी बैंक की स्थापना, आप कहेगा सीडबी क्या है सर? देखिए सब IDBI ही हैं, सिर्फ हम एस लगा दिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एस लगा दिए, इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। बाकी जोड़ लेंगे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सेम हो जाएगा, बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक स्मॉल फैक्ट्री को, छोटा छोटा जो उद्योग लगाते हैं, हम लोग भी लगा सकते हैं, उसको लोन लेना, हमको लोन लेना रहेगा, तो यहाँ जाएंगे, मान लें मुर्गी फार्म, ये फार्म कुछ लगा रहे हैं, तो वहाँ पर से हमको यहाँ से लोन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब आप याद रखेंगे ऐसे ही छोटा मोटा 1994 में ICICI बैंक की स्थापना हुई, है ना, बैंक की स्थापना हुई। और अब हाँ, फिलहाल अभी पूछेगा आपको महिला बैंक, क्वेश्चन हॉट है। महिला बैंक 2013 में नवंबर में, कितने नवंबर को स्थापना हुई? नवंबर 2013 में महिला बैंक की स्थापना की गई। महिला बैंक, ये महिला बैंक क्या है जी? महिला, नाम ही स्पष्ट है कि इसमें अकाउंट खोलाएगा महिला, सारा स्टाफ रहेगा महिला, बैंक पैसा लेन देन करेगी महिला से, आपसे हमसे नहीं। जेंट्स जाना मना है उसमें, इंडस्ट्री उसमें जेंट्स का एंट्री नहीं है भाई। आप लोग जेंट्स जो हम लोग जो हैं, है ना, उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, गलत बात है ना। तो कौन करेगा? महिला बैंक की स्थापना कब हुए? 13 में। एक आपका मोदी जी इधर किए हैं, मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक की स्थापना, है ना, मुद्रा बैंक की स्थापना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे MUDRA, मुद्रा बैंक। फुल फॉर्म तो इतना पूछता है इसका कि मुद्रा का सोचना ही नहीं है, तो मुद्रा बैंक हम सोचना ही नहीं आपको। मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी 8 अप्रैल, कहाँ लिख देंगे, कोई सोचना नहीं है हमको। देखिए कहाँ लिख रहे हैं, 8 अप्रैल 2016 को, 8 अप्रैल 2016 को मुद्रा बैंक की स्थापना हुई। दोस्तों एकदम याद कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, देखिए इसको, याद होगा, आपके फायदे के लिए है। मेरा कम आपका, दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है, हम दोनों को। मुद्रा का फुल फॉर्म, इसका फुल होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ए से हो गया एजेंसी, है ना। देखिए M से माइक्रो, U से यूनिट्स, D से डेवलपमेंट, R से रिफाइनेंस, A से एजेंसी। इसका फुल फॉर्म रखेंगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, है ना। इस तरह से बैंक के और एक दो आप होगा तो जोड़ लेंगे, बस इतना ही। आप लोग इसको देखिए वीडियो को बार बार। दोस्तों ये आपको दरोगा के लिए भी फ़ायदा है और आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदा करेंगे। दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए। चैनल अगर नहीं बढ़ा तो बहुत दिक्कत है ना, इसलिए चैनल को बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।